जैन स्टूडेंट्स, ऑफिस इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। इसके आज के वीडियो में थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन पूछेंगे, समझेंगे जो OIR में पूछे जा सकते हैं। एंड दो स्टूडेंट्स हु हैवंट सीन द प्रीवियस वीडियोस, प्लीज आई बटन पे क्लिक करके पिछले वीडियो जरूर देख लें। चलिए आज की स्लाइड को शुरू करते हैं। OIR के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टाइप का है वो सिमिलर फिगर्स के क्वेश्चंस होते हैं। वो किस तरह के क्वेश्चंस हैं यही पढ़ते हैं आज की स्लाइड में। देखो सबसे पहला आपको एक स्लाइड एक क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि मेरे को ये समझाओ कि कौन से जो क्यूब है, इसमें जो भी ABC ऑप्शन है इनमें से कौन सा क्यूब जो है वो आपको ग्रुप ए को बिलोंग करता है। तो देखो ग्रुप ए की खास बात देखो, सारे कॉन्सोनेंट हैं, है ना, CTQ सारे कॉन्सोनेंट है। और ये क्या है, AIEOO ये सारे क्या है, वॉवल्स हैं। अब ये कॉन्सोनेंट है, वॉवल है। अब इसमें देखो कौन सा वॉवल्स में घूमता है, सॉरी क्या था, ऑप्शन ए पूछ रहा है, ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में तो सारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे। तो देखा DAZ ये भी है, CMY ये भी है, EQO ये भी है। तो अब देखा जाए तो इसमें कौन से में ऑप्शन नंबर 2 में ही अकेले हैं जो कॉन्सेंट्स अवेलेबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आसान क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में तुम्हें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब। अब वो पूछ रहा है कि भाई किससे बिलोंग करता है, ग्रुप ए से। तुमने देखा सर ए और सी बोथ आर करेक्ट, लेकिन मैं ए लगाऊं क्योंकि 4 फिगर है, लेकिन ये गलत है। क्वेश्चन पढ़ा क्या लिखा है, क्यूब्स, हाउ मेनी क्यूब्स। तो उसने क्यूब्स बोला तो एक से ज्यादा आंसर होगा, सिंपल सी बात है। और देखा सारा क्लोज फिगर है ना, ये ओपन फिगर है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी आर दी करेक्ट आंसर। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, कभी गलती नहीं होने वाली। क्या हो गया, चलो कभी कभी बहुत तेज चलने की वजह से कंप्यूटर सही से काम नहीं करता है। चलो कोई दिक्कत नहीं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स कैन पॉसिबली, फिर देखो फिर क्या लिखा है, क्यूब्स। तो ध्यान रखना दो आंसर हो सकते हैं। देखा ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग फिगर किससे बिलोंग करना है, ग्रुप ए से, सिंगल। तो अब देखो ओवर, ये क्या ओवरलैपिंग है, नहीं हो सकता ओवरलैपिंग, नहीं ये ओवरलैप है, ये भी ओवरलैप है। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। अब लोग सर ये ओवरलैपिंग, अगर थोड़ा सा इमेजिन करोगे मेरे भाई तो ओवरलैप है, इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी। तो सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें फिर से वही चीज है, फिगर के अंदर फिगर, ग्रुप ए पूछ रहा है किससे बिलोंग करेगा, ग्रुप ए से। तो यार देखो ना, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये दोनों हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर दी करेक्ट आंसर, जो ग्रुप ए को बिलोंग करेंगे। ओके नेक्स्ट देख लो, फिर से वही क्वेश्चन है, आसान है। देखो एक बार कोशिश करो ट्राई करने की, फिर भी आंसर बता देता हूं, बी और डी, क्योंकि ये कटिंग पे आ रहे हैं। देखो एंगल बन रहा है कोई ना कोई, इसमें भी एंगल, उसमें भी। बी, ए एंड सी आर नॉट कटिंग ईच अदर, इसी वजह से आंसर सही नहीं होगा। नेक्स्ट जंबल वर्ड, यार ये वाले क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखो कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर SSB, यू हैव टू प्रिपेयर दिस। देखो जंबल वर्ड एक इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना कि अगर तुरंत आंसर पता चला तो यू विल गेट द आंसर, और चाहो तो 100 साल लग जाएंगे, यू विल नॉट फाइंड द आंसर। इसका ऑप्शन क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा जंबल वर्ड की बुक्स या प्रैक्टिस के थ्रू करते रहोगे तो आंसर आ जाएगा। जरा क्वेश्चन पढ़ो, समझो और कोशिश करो आंसर निकालने की। देखो जैसे पहला लिखा है, राइट द सेकंड लेटर ऑफ द रीअरेंज वर्ड। सेकंड लेटर पूछ रहा है किसका, रीअरेंज वर्ड का। किसका, वो कौन सा वर्ड है, जो भी वर्ड है वो गॉडलीनेस की तरह सुनाई देता है। कैसे सुनाई देता है, गॉडलीनेस। तो बेटा जी सेकंड लेटर लिखना है, तो समझो। अब ये होगा तो इसको तुम क्लीनलीनेस होगा इसका आंसर, ठीक है। तो वो तुम समझ लेना कैसे होता है क्लीनलीनेस इसका आंसर, ठीक। जब भी इस तरह का साउंड लाइक हो तो गॉडलीनेस है, तो लास्ट के NESS तो सेम ही होगा, तो NESS हटा के कोशिश करो बनाने की, हो सकता है। राइट द फोर्थ लेटर ऑफ द रीअरेंज वर्ड। अब ये है, डैश इज द नेशनल एनिमल ऑफ द थाईलैंड। एलिफेंट होगा, ये थोड़ा गलत लिखा है, एलिफेंट आंसर होगा इसका बच्चा, थोड़ा गलत टाइप हुआ है, एलिफेंट इसका सही आंसर होगा। थाईलैंड का वही तो नेशनल गेम, नेशनल वो है एलिफेंट। ओके अब देखो कुछ बेसिस के क्वेश्चन, इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, ऐसा पूछ लेता है कभी, मतलब पता होना चाहिए इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है। तो इंडिया डजंट हैव अ नेशनल गेम। ओके हॉकी बोला जाता है, लेकिन इंडिया का कोई नेशनल गेम है नहीं, ऐसा कहीं पर लिखित नहीं है। भारत सरकार को ITI भी डाली गई थी, उसके बाद पता चला था भारत का कोई भी नेशनल गेम नहीं है। तो जैसे छोटी सी एक बात थी, मुझे याद आ गई तो मैंने आपके साथ साझा कर ली। नेक्स्ट राइट द सेकंड लेटर ऑफ द रीअरेंज वर्ड। अब व्हाट आर देयर डैश सैलरीज, भाई एवरेज, राइट एवरेज। बट क्या पूछ रहा है, सेकंड लेटर, तो सेकंड लेटर क्या भी, तो आंसर क्या होगा बी, ठीक है।
राइट द लास्ट लेटर ऑफ द रीअरेंज वर्ड, आई हैव डैश विद मैनी पीपल, हाँ फ्रेंड्स। क्या पूछ रहा है इसमें, राइट द लास्ट लेटर ऑफ द रीजन, तो फ्रेंड्स, एस इज द करेक्ट आंसर, है ना। देख रहे हो जंबल वर्ड अगर तुम्हें पता है तो यू कैन इजिली क्रैक, और नहीं पता तो थोड़ा समय भी लग सकता है। नेक्स्ट, राइट द फोर्थ लेटर लिखना है इसमें, इट वॉज अ प्लेस ऑफ टॉर्चर, इट वॉज अ प्लेस ऑफ टॉर्चर, राइट द फोर्थ, टी इज द करेक्ट आंसर। राइट द फिफ्थ लेटर ऑफ द रीअरेंज वर्ड, शी वुड बेटर, BETTER, बेटर, है ना। फाइंड अ सेफ, हाँ बेटर, फिफ्थ लेटर ई, तो 1 2 3 4 ई इज द करेक्ट आंसर। तो वट एवर द क्वेश्चन इज आस्किंग, यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली, देन गिव द प्रॉपर आंसर, ओके। हड़बड़ी में करोगे तो गलती होगी, हड़बड़ी नहीं करनी, ध्यान रखना, हड़बड़ी तुम लोगों ने करी तो गलती हो जानी है। और OIR नहीं क्लियर हुआ तो फॉरगेट अबाउट, यू कैन क्रैक द PPRT, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, इट इज अ वेरी बिग मिथ, पिछले वीडियोस में भी कहा, इस वीडियो में फिर कह रहा हूँ, PPRT को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है OIR का। इफ यू आर वेरी गुड इन OIR तो PPRT में हल्का फुल्का चलेगा, अगर एक ऑफिसर कह रहा है नहीं सिलेक्ट हो रहा, 2 कह रहे हैं डाउटफुल के, तब भी हो जाओगे। तो इसीलिए OIR इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हल्के में ना लें, ये बहुत भारी है, हल्के में लोगे तो तुम दब जाओगे इसके अंदर, इसलिए कोशिश करो कि OIR की प्रैक्टिस भी साथ साथ चलते चलो। देखो अब आ जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं, ये बहुत बार आते हैं। अब यार देखो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, माइनस करने को बोल रहा है, अब बताओ मेरे को, ये निकालना हमको आंसर, लेकिन हम सारे निकालेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में। 8 में से कितना माइनस करोगे कि भाई 5 आ जाए, सिंपल सी बात है सर, 8 में से मैं 3 माइनस करूंगा तभी कितना आएगा, 5 आएगा, तो x की जगह क्या आ गया, 3, है ना। अब 0 में से 2 तो हो नहीं सकता, तो एक कैरी लेंगे भाई, कैरी फॉरवर्ड, बच्चों की तरह समझा रहा हूं तुमको। 10 में से 2 गया तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ 2 12, फिर एक कॉमन लिया, 12 से 4, 12 में से 8 जाएगा तो फिर कितना आएगा, 4, इस तरह से पूरा फॉल, लेकिन हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 8, ठीक है। अब लास्ट में यहाँ 1 होगा क्योंकि कैरी फॉरवर्ड ले लिया। देखो आसान है, सब्ट्रैक्ट इतना ना समझा पाऊंगा तुमको मैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई देखो, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा है, कैसे करते हो तुम, क्या करके आते हो। सॉरी ये 10 यहाँ पर नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिख रहा है मुझे, मल्टीप्लाई तो कराना है लेकिन ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। चलो ये 8 यहाँ नहीं है बच्चा, ये 8 यहाँ पर है, और ये 10 यहाँ नहीं है बच्चा, 10 यहाँ पर है। तो अब मल्टीप्लाई करो भाई। सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्राम है मेरे भाई, यहाँ क्या है केजी, और यहाँ क्या है पाउंड, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये गलत है यार, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई है, इसी वजह से ऐसा हो गया। 10 इंटू 18 कितना होगा, 180, क्योंकि मल्टीप्लाई कराना है। देखो मल्टीप्लाई 10 इंटू 30, 10 इंटू 50। अब हम ये तो क्वेश्चन कराते हैं, कहते सर बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा ये गलत आंसर तुम लगा के यार, क्यों, कन्वर्जन टेबल भी तो दी है। और ध्यान रखना, कन्वर्जन टेबल अपनी घर वाली याद नहीं करके जाने की सर 100 ग्राम है तो 1 किलो होगा, ऐसा कुछ, वहां जो लिखा है वही मानना है। देखो रियल लाइफ में क्या है, 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है ना, लेकिन वहां क्या लिखा हुआ है, 100 ग्राम, तो यही सच है, जो सामने लिखा है यही सच है, पहले अपने हिसाब से नहीं मानना है। अब तुमने यहाँ क्या लिख लिया, 180, तो 180 ग्राम लिखा। अब एक बात बताओ, इसको समझने से पहले बताओ, मेरी जेब में 10 रुपए पड़े, मैं ये बोलूंगा कि मेरी जेब में 1000 पैसे पड़े, ये बोलूंगा। तो जो बिगेस्ट यूनिट होती है किसी भी क्वांटिटी की, वही तो बोलते हैं। तो अब मान लो 100 ग्राम है, ये क्या बोलोगे, 180 ग्राम बोलोगे कि 1 किलो 80 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम बराबर तो 1 kg है, तो 180 ग्राम को क्या बोलोगे, 1 किलो 80 ग्राम, राइट। लेकिन 1 किलो तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि तो ग्राम की कैटेगरी है, तो 1 किलो आगे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 80 लिखा और 1 किलो यहाँ जोड़ दिया। तो अब 10 3 जा 30 था, अब ये कितना हो गया भाई 31, क्योंकि 30 किलो पहले का और 1 इधर शिफ्ट हो गया, है ना, 31 किलो हो गया। अब इसने फिर बोला 5 kg बराबर 1 पाउंड, अब 5 kg बराबर 1 पाउंड, तो भाई 5 kg बराबर 1 पाउंड, तो एक बार बताओ 6 पाउंड बराबर कितने केजी हो जाएंगे, 6 पाउंड बराबर सर 30 kg हो जाएंगे, क्योंकि 5 kg बराबर 1 पॉइंट, तो 30 किलो बराबर 6 पाउंड। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हो तुम, 1 kg, क्योंकि 6 पाउंड 1 kg है ना, तो 1 kg इधर, 6 पाउंड यहाँ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखोगे 56, दिस इज द करेक्ट आंसर, 56 पाउंड 1 kg 80 ग्राम। बट तुम क्या करते हो, सिंपल सा 180 आंसर लिखाते हो, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कराते हो 30, और यहाँ मल्टीप्लाई, सर माय आंसर इज करेक्ट, फिर गलती हो जाती है, बाद में आके सर पकड़ के रोते हो, सर मेरा एसएसबी नहीं निकला। जब तेरे अंदर बेसिक सा मेंटल एप्टीट्यूड नहीं है, हाउ कैन यू क्लियर दी एसएसबी। यार ये बेसिक सा मेंटल एप्टीट्यूड है भाई, ग्राम है तो ग्राम में अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो दूसरी यूनिट लिखी जाएगी, बट ऐसा नहीं सोचते हम लोग, है ना।
चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी खुद सॉल्व करने की। यार ये फिर से टाइपिंग एरर आ रही है इसमें। चलो जो फिगर ऊपर है वही नीचे कर देना है। इंटरचेंज द साइन टू गेट द आंसर। अब यार इसमें बोल रहा है कि कुछ ऐसा चेंज करो कि सब बराबर आ जाए, तो जो इक्वेशन है मैं वो सही लिख दे रहा हूं क्योंकि इसमें गलत लिखी है। इक्वेशन बेटा जी ये है 3 - 9 मल्टीप्लाई बाय 27 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3। तो अब वो तुमसे पूछ रहा है कि कोई साइन ऐसा इंटरचेंज कर दो सो दैट आई विल गेट दिस डेफिनेट आंसर। सो मैं क्या क्या कर सकता हूं, मैं मल्टीप्लाई को प्लस से डिवाइड कर सकता हूं लेकिन आंसर नहीं आएगा, तो मैंने सिंपल सा माइनस को इधर किया और मल्टीप्लाई को यहीं से कर दिया। तो अगर मैं इसको इंटरचेंज करता हूं तो मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, तो देखो नई जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 27 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3। अब सॉल्व करके देख लो, 3 9 27, 27 से 27 कटा, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, दिस इज द करेक्ट। तो कौन सा साइन इंटरचेंज करोगे, माइनस और मल्टीप्लाई का साइन इंटरचेंज कर लोगे। ठीक है, इस तरह के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। सो मेक श्योर दैट यू डू प्रैक्टिस इन वेरी गुड मैनर, अदरवाइज भूल जाओ कि ये भी सिलेक्ट तुम्हारा करा दे तुमको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। या फिर से वही छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन, 3 के साथ क्या प्लस करना है, 7 प्लस करोगे 10, 1 जाएगा फिर 0 जाएगा। अरे यार लो तुम सॉल्व कर लो तुम। 3 प्लस 7 राइट, 7 पे 10 कैरी गया 1 है ना, इस तरह से कर लो। 5 प्लस फिर कैरी गया 1, फिर यहाँ क्या आएगा 2 3 4, हाँ यही है 400 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक, 247 और 153 को ऐड करोगे तो 400 आंसर आ जाएगा, यहाँ भी 0 आंसर आएगा। यही तुम्हारा क्या हो गया। अब ये जो 3 वीडियोस मैंने तुम्हारे को बताया OIR के, दीज आर वेरी बेसिक इन नेचर एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन दैट। इस प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हें 4 टेस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिए, जाके टेस्ट जरूर दे लो। इसकी PDF चाहिए तो ऐप डाउनलोड कर लो, अगर ऐप डाउनलोड करोगे वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल में चले जाना, वहां ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट के सारे बुकलेट पड़ी, वहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। किसी तरह का कोई डाउट कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।